हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द कंडीशन दैट एक्स क्यूब माइनस 3px प्लस 2q मे बी डिविजिबल बाय अ फैक्टर ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके की कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हैं. अब यहाँ पर हमें गिवन है एक क्यूबिक इक्वेशन, और ये क्यूबिक इक्वेशन जो है वो डिविजिबल है बाय द फैक्टर ऑफ द फॉर्म दिस. सो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? क्यूबिक इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3px प्लस 2q. ये क्यूबिक इक्वेशन है. इस क्यूबिक इक्वेशन को हम यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर है जिससे ये डिविजिबल है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, इस फैक्टर से ये डिविजिबल है. तो दूसरा एक फैक्टर आना चाहिए जो कि लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 3 है लेफ्ट हैंड साइड में. तो राइट हैंड साइड में भी x की पावर क्या होनी चाहिए? 3 होने के लिए एक लीनियर टर्म होना चाहिए. हम मान लेंगे कि लीनियर टर्म है x प्लस के. तो इस क्यूबिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी x प्लस के को हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. सॉरी, एक्स एक्स प्लस के को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर से. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद में हम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करेंगे, और फिर k को हम एलिमिनेट कर देंगे. तो p और q की फॉर्म में हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा. तो वो कंडीशन जो होगी, वो कंडीशन हमारी होगी जब ये क्यूबिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिविजिबल होगी. सो इस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम, और इसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं. अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर. सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स को. सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3px प्लस 2q इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 2ak प्लस के ए स्क्वायर. इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे. एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ, एक्स वाले टर्म एक्स एक तरफ अरेंज कर लेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3px प्लस 2q. ये तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में चलेगा. राइट हैंड पार्ट में आ जाएगा एक्स क्यूब. अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखते हैं. तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक ये रहा और एक यहाँ पर है. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे. तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस के. उसके बाद में एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे. तो एक्स वाला टर्म एक ये है और एक ये है. यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ak. और फिर कांस्टेंट टर्म हमारे पास है के ए स्क्वायर. अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपैरिजन कराएंगे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट का. तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1 इक्वल टू 1 आएगा. फिर हम कंपैरिजन कराते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का. तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0 और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2a प्लस के. सिमिलरली उसके बाद में हम x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन कराएंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3p इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ak. सिमिलरली कांस्टेंट टर्म का अगर कंपैरिजन कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में है हमारे पास 2q और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है के ए स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे. यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू आएगी माइनस के 2a. और ये माइनस की 2a की जो वैल्यू है, ये हम, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 काउंट करता हूं, तो इक्वेशन 1 से k की वैल्यू इक्वेशन 2 में और 3 में अगर ट्रांसफर करूंगा तो हमारे पास p और q की वैल्यू निकल के आएगी जो कि a के फॉर्म में होगी. तो यहाँ पर हम सबसे पहले k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 3p इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a इंटू के की वैल्यू अगर माइनस 2a अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी माइनस के 3p
प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर यानी माइनस के 3a स्क्वायर, माइनस के 3a स्क्वायर। सो यहां पर आप देखेंगे कि p की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है a स्क्वायर। सो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई p इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम k इज इक्वल टू माइनस के 2a अगर इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2q इज इक्वल टू k की वैल्यू है माइनस के 2a इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर 2q इज इक्वल टू माइनस 2a क्यूब निकल के आएगा। 2q इज इक्वल टू माइनस 2a क्यूब। सो यहां से अगर q की वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा माइनस a क्यूब। सो अब यहां पर हमें चाहिए p और q में रिलेशन। तो p और q में क्या रिलेशन होगा? अगर मान लीजिए p का मैं क्यूब करता हूं तो p का क्यूब क्या आएगा? यहां पर a की पावर a स्क्वायर की पावर 3 ये आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर q का स्क्वायर करता हूँ तो जैसे ही q का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर माइनस a की पावर 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a की पावर 6 और यहाँ पर p का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा a की पावर 6। इसका मतलब यहाँ पर p और q किस तरीके से कंडीशन में है? p क्यूब इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो ये वो कंडीशन होगी जिसके लिए क्यूबिक इक्वेशन जो हमें क्वाड्रेटिक गिवन थी उस फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। सो दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन, p क्यूब इज इक्वल टू q स्क्वायर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।